जेएनएआई इंटरव्यू में एक सवाल ऐसा है जो ना अक्सर लोगों को मुश्किल में डाल देता है कि आप जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे हैंडल करेंगे। तो आज हम इसी सवाल का एक ऐसा जवाब तैयार करने वाले हैं जो न सिर्फ सही होगा बल्कि इंटरव्यू लेने वाले को इम्प्रेस भी कर देगा। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम उस मेन सवाल को समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन को जानेंगे, जो है अनस्ट्रक्चर्ड एपीआई। फिर हम देखेंगे कि ये कोड में कैसे काम करता है, कैसे ये बिखरे हुए डेटा को एक स्ट्रक्चर देता है, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक जबरदस्त इंटरव्यू आंसर कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए, आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं और इंटरव्यू लेने वाला आपसे एक ऐसा सवाल पूछता है जो सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी टेस्ट करने वाला है। और सवाल ये रहा, आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में इस्तेमाल के लिए पीडीएफ या एपीयूबी जैसे कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे तैयार करेंगे? सुनने में शायद ये एक नॉर्मल सवाल लगे, पर यह बहुत जरूरी है और इसका जवाब आपके सिलेक्शन में एक बड़ा रोल निभा सकता है। तो हमारी चुनौती है एक पुरानी सी किताब की ये डिजिटल फाइल। नाम है विंटर स्पोर्ट्स इन स्विट्जरलैंड। अब बाहर से तो ये ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन अंदर से इसका डेटा काफी बिखरा हुआ है। यही हमारी वो मेसी फाइल है जिसे हमें एक एआई मॉडल के लिए तैयार करना है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, और हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट और शानदार टूल है। और वो टूल है अनस्ट्रक्चर्ड एपीआई। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को लेकर उसके अंदर के कंटेंट को एकदम साफ, लेबल्ड और स्ट्रक्चर्ड डिजिटल टुकड़ों में यानी जेसन एलिमेंट्स में बदल देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बिखरे हुए कमरे के सामान को अलग-अलग लेबल वाले बॉक्सेस में करीने से रख देना। थ्योरी तो अच्छी है, पर यह प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? चलिए, अब सीधा कोड में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो सबसे पहला काम अपना टूल बॉक्स रेडी करना है। हम अपने कोड में जरूरी लाइब्रेरियां इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई मैकेनिक काम शुरू करने से पहले अपने सारे औजार निकालता है। अब हम कनेक्शन बनाते हैं। अपनी एपीआई की, जो कि एक तरह की डिजिटल चाबी है, उसका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को अनस्ट्रक्चर्ड एपीआई सर्विस से कनेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम अपनी किताब की फाइल को बाइनरी मोड में, मतलब कंप्यूटर की भाषा में पढ़ रहे हैं, और फिर इस डेटा को एपीआई में भेजने के लिए पैक कर रहे हैं, साथ में उसका नाम भी बता देते हैं। और ये रहा असली जादू। बस एक कमांड, पार्टीशन, और हम पूरी फाइल को प्रोसेसिंग के लिए एपीआई को भेज देते हैं। बस ये एक कमांड उस पूरी मैसी फाइल को छोटे-छोटे समझने लायक हिस्सों में बांट देगा। तो एपीआई ने अपना काम कर दिया। अब देखते हैं कि बदले में हमें मिला क्या। वो आहा मोमेंट आ गया है। और ये देखिए रिजल्ट। एपीआई ने हमारी एक किताब को पूरे 716, जी हाँ, 716 अलग-अलग स्ट्रक्चर्ड हिस्सों में तोड़ दिया है। जो पहले एक बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट था, वो अब एकदम ऑर्गेनाइज्ड डेटा बन चुका है जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो होता यह है कि हर हिस्सा अब एक एलिमेंट बन गया है, और हर एलिमेंट का एक टाइप है, जैसे कि टाइटल, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी है जिसे मेटाडेटा कहते हैं। इससे हमें एकदम क्लियर पता चलता है कि वो हिस्सा एक्चुअल में है क्या। और एपीआई इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही डॉक्यूमेंट के अंदर अलग-अलग तरह के कंटेंट को पहचान लेता है, जैसे कि टाइटल, नैरेटिव टेक्स्ट यानी पैराग्राफ, लिस्ट आइटम, टेबल, और यहाँ तक कि ऐसा टेक्स्ट भी जिसे वो किसी कैटेगरी में नहीं डाल सका। और अब आता है इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा फायदा। क्योंकि अब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, तो डेटा को फिल्टर करना बच्चों का खेल है। कोड की बस इस एक लाइन से हम उन 716 हिस्सों में से सिर्फ चैप्टर के टाइटल्स को चुटकियों में निकाल सकते हैं। सोचिए ये कितना पावरफुल है। तो पूरा प्रोसेस तो देख लिया, पर सबसे जरूरी सवाल, इंटरव्यू में ये सब बताएंगे कैसे? चलिए, इसका एक छोटा और असरदार जवाब तैयार करते हैं। इसका जवाब 4 सिंपल स्टेप्स में दिया जा सकता है। पहला, प्रॉब्लम को पहचानें कि हमें ईपीयूबी जैसी अनस्ट्रक्चर्ड फाइल को प्रोसेस करना है। दूसरा, बताएं कि अनस्ट्रक्चर्ड एपीआई के पार्टीशन फंक्शन का इस्तेमाल करके फाइल को हिस्सों में तोड़ेंगे। तीसरा, समझाएं कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड जेसॉन रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें हर एलिमेंट लेबल्ड होगा। और चौथा, बताएं कि इन स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स को फिल्टर करके एआई मॉडल के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका न सिर्फ आपकी टेक्निकल समझ दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि आप प्रॉब्लम्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व करते हैं। और अब जब हमारे पास ये साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, तो एक दिलचस्प सवाल उठता है।
इस किताब के बारे में एक एआई मॉडल से सबसे पहला सवाल क्या पूछा जा सकता है? इस पर सोचिएगा।